गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू ऑनलाइन जीके पीडिया। आज है 25 जून 2020। तो आज के दिन करंट अफेयर्स के कौन से सवाल बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। लेकिन आज के करंट अफेयर्स की ओर बढ़ने से पहले कल के जो रिवीजन के सवाल थे वो हम एक बार देख लेते हैं। और आज के जो रिवीजन के सवाल होंगे वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए, तो उनके जवाब आपको कमेंट करके बताने हैं। तो चलते हैं हम कल के जो करंट अफेयर्स के रिवीजन के सवाल हैं उनकी ओर। तो पहला सवाल क्या था? पहला सवाल था, हाल ही में कौन वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक बना है। तो हमने बहुत बार इसके बारे में डिस्कस किया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है विश्व मधुमक्खी दिवस, ठीक है। वर्ल्ड बी डे जो है वो हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 20 मई को मनाया जाता है। अगला सवाल क्या है? कौन भारतीय हाल ही में WHO के अगले कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है। अगला सवाल क्या है? हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू अब तक कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 5वीं बार। अगला सवाल है किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में सुपर अर्थ की खोज की है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? न्यूजीलैंड होगा। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मतलब वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 17 मई होगा। अगला सवाल है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निशुल्क बस सेवा शुरू की है? तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? राजस्थान होगा। अगला सवाल है किस भारतीय मूल के व्यक्ति को हाल ही में विश्व बैंक में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो सही जवाब क्या होगा? आभास झा होगा। अगला सवाल क्या है? हाल ही में किसे नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? गोविंद राजुलू चिंटला। अगला सवाल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो सही जवाब क्या होगा? 22 मई को, ठीक है। तो ये थे हमारे कल के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवीजन के सवाल, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स की ओर। तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है किस राज्य ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? मध्य प्रदेश, हमारा जो MP राज्य है। तो इसी राज्य की सरकार ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना जो है वो शुरू की है। अब ये जो योजना है वो स्पेशली जो वुमेन एम्पावरमेंट है इसके लिए शुरू की गई है। जो ग्रामीण क्षेत्र की महिला है वो इस योजना के तहत क्या करेगी? काम करेगी, ठीक है। कौन सी योजना है? तो निष्ठा विद्युत मित्र योजना है। अब उन्हें काम क्या करना पड़ेगा? तो जो समय पे बिल पे नहीं कर पाते हैं उनसे समय पे बिल जो है वे पे करवाना होगा। अब ये योजना MP ने शुरू की है। तो कुछ दिन पहले हमने देखा था MP राज्य ने ही जो दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनको कोरोना योद्धा का क्या दिया है? दर्जा दिया है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला क्या है? थैंक्स मॉम नामक जो वृक्षारोपण है ये भी किसने शुरू किया है? MP ने ही शुरू किया है। अगला क्या है? रोजगार सेतु योजना जो है ये भी MP ने ही शुरू की है। अगला है चरण पादुका अभियान, ये भी MP द्वारा ही चालू किया गया है। किसके लिए? तो जो प्रवासी मजदूर है उनके लिए, ठीक है। अगला क्या है? कारखानों में जो काम करने की अवधि है वो 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दी गई है। और अगला फैक्ट क्या है? तो FIR आपके द्वार योजना जो है ये भी MP द्वारा ही शुरू की गई है। और आखिरी क्या है? जीवन अमृत योजना भी MP द्वारा ही चालू किया गया है। तो इतने सारे फैक्ट आपको MP के बारे में याद रखने होंगे। ये जो हाल ही के करंट अफेयर्स है MP के बारे में, मैं उसका आपके लिए रिवीजन करवा रही हूँ ताकि आपको चीज़ों को अलग से याद करना ना पड़े, ठीक है। अब MP की बात आई है
तो हम थोड़ा सा एमपी के बारे में भी जान लेते हैं। पहली बात तो हर किसी को पता होगा, एमपी की राजधानी क्या है? भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो लालजी टंडन है। ठीक है। यहाँ की लोकसभा सीटें कितनी है? तो 19 है। और यहाँ की राज्यसभा सीटें कितनी हैं? तो 11 है। ठीक है। उसके बाद विधानसभा सीटें कितनी है? तो 231 है। और यहाँ के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क और अभयारण्य कौन से हैं? तो कान्हा-किसली नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ठीक है। एग्जाम में इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्या है? उच्च न्यायालय कहाँ पे? इसका मुख्यालय तो जबलपुर में है। और यहाँ के न्यायाधीश कौन है? तो अजय कुमार मित्तल। ठीक है। अब इतने सारे फैक्ट्स हमने एमपी के बारे में जान लिए, तो थोड़ा सा हम एमपी को मैप में भी देख लेते हैं। ठीक है। तो ये रहा हमारा फिजिकल मैप। ठीक है। आप इसमें एमपी देख पा रहे हो। ठीक है। ये है इंडिया। ठीक है। ये क्या रहा? ये रहा हमारा इंडिया। और यहाँ पे ये सेंटर में, ठीक है, इसको नाम भी क्यों पड़ा मध्य प्रदेश? क्योंकि ये इंडिया के सेंटर में है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश नाम दिया गया है। ठीक है। अब इसको कौन से राज्य कनेक्टेड हैं? पहला तो है गुजरात, उसके बाद है राजस्थान, उसके बाद है उत्तर प्रदेश, उसके बाद कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। और यहाँ पे महाराष्ट्र। ठीक है। तो इन सारी राज्यों की जो सीमाएं हैं ये एमपी से लगी हुई है। ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम करके बताती हूँ। तो ये रहा हमारा एमपी। ठीक है। तो आपको ऐसे थोड़ा सा मैं मैप के द्वारा क्यों बता रही हूँ? ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? तो हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, किस मंत्रालय ने युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? मानव संसाधन मंत्रालय। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है। तो 23 जून 2020 को जो रमेश पोखरियाल है, कौन है रमेश पोखरियाल? तो हमारे मानव संसाधन मंत्री है। तो इन्होंने ही युक्ति 2.0 जो है इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। ठीक है। अब ये जो युक्ति 2.0 वेब पोर्टल है, ये जो युक्ति पोर्टल है इसका ही क्या है? विस्तारित रूप है। ठीक है। पहले युक्ति पोर्टल था, अभी उसी युक्ति पोर्टल को विस्तार करके युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। अब ये जो युक्ति है इसका फुल फॉर्म है क्या, वो आपको जानना पड़ेगा। तो इसका मतलब होता है यंग इंडिया कम्बेटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है। अब ये जो युक्ति पोर्टल है, युक्ति 2.0 पोर्टल है, इसे क्यों लॉन्च किया गया? तो उच्च शिक्षा संस्थानों से कई बेहतरीन समाधानों की पहचान कराने के लिए ये जो युक्ति पोर्टल है, युक्ति 2.0 पोर्टल जो है इसे लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये आपको याद रखना है। तो रमेश पोखरियाल, जो कि हमारे मानव एवं संसाधन मंत्री है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, किस राज्य ने इंदिरा रसोई योजना लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? राजस्थान होगा। ऑप्शन बी सही होगा। जो राजस्थान राज्य सरकार है इन्होंने ही इंदिरा रसोई योजना जो है इसे लॉन्च करने की घोषणा की है। ठीक है। तो ये जो योजना है ये किन के लिए है एग्जैक्टली? तो जो समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, ठीक है, उनके लिए कैसे शुद्ध और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है, कौन है? अशोक गहलोत है। इन्होंने ही यह इंदिरा रसोई योजना क्या की है? लॉन्च करने की घोषणा की है। ठीक है। आपको और एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, राजस्थान में इसके पहले और एक रसोई चलती थी जिसका नाम क्या था? अन्नपूर्णा रसोई योजना। लेकिन इसका जो कार्यकाल है, अन्नपूर्णा रसोई योजना का जो कार्यकाल है वो 31 मार्च 2020 को क्या हो चुका? खत्म हो चुका। इसीलिए राजस्थान ने अभी इंदिरा रसोई योजना जो है इसे शुरू करने की घोषणा की है। अब राजस्थान ने की है तो चलो राजस्थान के बारे में और करंट अफेयर्स जान लेते हैं जो अब भी हुए हैं। पहला तो है ऑपरेशन डेजर्ट चेज जो है, जो एक एंटी जासूसी ऑपरेशन है, ये राजस्थान ने ही शुरू किया है। उसके बाद राज कौशल पोर्टल भी राजस्थान द्वारा ही चालू किया गया है। और सैनिकों के लिए निशुल्क बस सेवा शुरू की है राजस्थान राज्य सरकार ने।
ठीक है। अब राजस्थान की बात आई है तो राजस्थान की राजधानी है क्या? तो जयपुर है, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत है। और राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा। अभी इतना सारा हमने राजस्थान के बारे में जान लिया, तो एक बार मैप में भी जान लेते हैं। तो ये रहा हमारा एशिया का मैप, ठीक है, हर कोई देख पा रहा है एशिया का मैप। तो अब चलते हैं हम हमारे भारत के मैप की ओर। ये रहा हमारा भारत, ठीक है। अब चलते हैं हम राजस्थान में। हर किसी को राजस्थान दिखाई दे रहा है, ये रहा हमारा राजस्थान। तो राजस्थान की सीमा किससे किससे लगती है? पहला तो है गुजरात, ठीक है, उसके बाद एमपी है, उसके बाद कौन सा है? यूपी है, हरियाणा है और पंजाब है, ठीक है। तो भारत के ये सभी राज्य जो है वो राजस्थान से कनेक्टेड है। अगर देश की बात की जाए तो पाकिस्तान जो है वो राजस्थान से क्या है? सटा हुआ है। तो ऐसे आपको मैपिंग के थ्रू हर कोई चीज़ अगर आप याद करोगे तो वो लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगी, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और अगला सवाल क्या है? IFTS के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो यहाँ पे नियुक्तियाँ आई है दोस्तों। तो मैंने हमेशा आपको बोला है जहाँ पे भी नियुक्तियाँ आएंगी वो सवाल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है IFTS के नए अध्यक्ष। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? टी रविशंकर होगा। तो ऑप्शन सी सही होगा। अब यहाँ पे IFTS की बात आई है, तो ये IFTS है क्या? इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, ठीक है। अब ये IFTS भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, ठीक है। और इसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो टी रविशंकर बने हैं। तो अब ये IFTS की बात आई है तो इसका मुख्यालय है कहाँ पे, वो भी आपको याद रखना है। तो ये है मुंबई में। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और अगला सवाल क्या है? किस मंत्री ने एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम लॉन्च किया है, ठीक है। तो जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? तो हरसिमरत कौर बादल जो है इन्होंने ही एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम लॉन्च किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। हमारे जो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री है कौन है? हरसिमरत कौर बादल। तो इनके द्वारा ही एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम के खाद्य प्रसंस्करण को लॉन्च किया गया है। अब इसे भारत सरकार के राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया द्वारा डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। अब इसे लॉन्च क्यों किया गया? तो एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम मतलब वैश्विक नेताओं और केंद्र एवं राज्य सरकारों के उच्चतम स्तर के जो प्रमुख नीति निर्माता जो है इनके बीच में बैठक हो पाए, ठीक है, सविस्तर चर्चा हो पाए, इसीलिए यह एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम जो है यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री द्वारा क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो आपको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है ये याद रखना है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और अगला सवाल क्या है? हाल ही में किस बैंक ने KBL माइक्रोमित्रा सुविधा जो है इसे शुरू किया है? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा, कर्नाटक बैंक। जो कर्नाटक का बैंक है इसने ही KBL माइक्रोमित्र सुविधा जो है इसे शुरू किया है। तो सी ऑप्शन सही होगा। अब ये सुविधा जो है KBL माइक्रोमित्र सुविधा जो है इसे शुरू क्यों किया गया है? तो जो छोटे उद्यमी हैं उनको ये जो सुविधा है जो कर्नाटक बैंक द्वारा शुरू की गई है यह 10 लाख रुपए का क्या देगी? वित्तीय सहायता देगी, ठीक है। कितना? 10 लाख रुपए की क्या करेगी? वित्तीय सहायता देगी। अब ये कर्नाटक बैंक ने शुरू किया है। तो कर्नाटक बैंक के MD और CEO कौन है? तो महाबलेश्वरम MS है। कौन है? महाबलेश्वरम MS। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है किस राज्य के CM ने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है? तो जो तमिलनाडु राज्य के जो CM हैं इन्होंने ही कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है कौन? तो पलानीस्वामी है। इन्होंने ही नमक्कल, कहाँ पे? नमक्कल नाम का एक प्लेस है तमिलनाडु में,
वहीं पे कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है, इसका क्या किया है, उद्घाटन किया है। उन्होंने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री और प्राकृतिक गैस मंत्री, जिनका नाम क्या है, धर्मेंद्र प्रधान, इनकी उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा इस कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का क्या किया है, उद्घाटन किया है। अब तमिलनाडु ने किया है, तो तमिलनाडु की राजधानी है क्या, हर किसी को पता है, चेन्नई है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, बनवारी लाल पुरोहित है। और मुख्यमंत्री तो हमने अभी देखा कौन है, पलानी स्वामी है। अब इतना हम तमिलनाडु के बारे में जान रहे हैं, तो थोड़ा सा मैप में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा मैप, ठीक है, ये रहा हमारा इंडिया। तो हम चलते हैं तमिलनाडु की सैर पे। देखिए ये रहा तमिलनाडु, हर कोई देख पा रहा है, ये क्या है, तमिलनाडु। भारत का दक्षिणी जो छोर है कन्याकुमारी, वो इसी तमिलनाडु में क्या है, स्थित है। अब तमिलनाडु की जो सीमाएं हैं वो किससे किससे कनेक्टेड है, एक तो यहाँ पे क्या है, केरला है, यहाँ पे है कर्नाटका, और यहाँ पे क्या है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो इन तीनों राज्य से क्या है, तमिलनाडु की जो सीमा है वो कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, हाल ही में पूर्णिमा जैन का निधन हुआ है, तो वह कौन थी, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप इमेज में देख पा रहे हो, यही है पूर्णिमा जैन। और यह कौन थी, यह एक निशानेबाज थी। कौन थी, निशानेबाज थी, सुप्रसिद्ध निशानेबाज थी। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। जो पूर्व भारतीय निशानेबाज और कोच जो है पूर्णिमा जैन, इनका कैंसर के कारण क्या हुआ है, हाल ही में निधन हुआ है। तो आपको इनका नाम याद रखना है, ठीक है। तो जो पूर्णिमा जैन है, इनका नाम 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड में भी है, ठीक है। इनका नाम कहाँ पे हमें दिखाई देगा, तो जो 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा है उसमें इनका क्या है, राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। तो आपको इनका नाम याद रखना है। यह एक कौन थी, सुप्रसिद्ध निशानेबाज थी, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, हाल ही में टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं, तो वह कौन से देश से है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। हम इनका नाम कहाँ पे सुनते हैं, जहाँ पे भी ग्रैंड स्लैम की बात आएगी वहाँ पे हम नोवाक जोकोविच का नाम सुनते ही है। तो हाल ही में ये जो नोवाक जोकोविच है, ये कोविड-19 से क्या हुए, संक्रमित हुए हैं। इनकी पत्नी भी कोविड-19 से संक्रमित हुई है। तो ये कौन से देश से है, तो यह सर्बिया देश से है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सर्बिया की बात आई है, पर इसके पहले तो आप मैप में देखिएगा, हर कोई इनसे फैमिलियर है। ये कौन है, नोवाक जोकोविच है, तो हर कोई इनसे फैमिलियर है। तो यहाँ पे सर्बिया की बात आई है, तो सर्बिया की राजधानी क्या है, बेलग्रेड है। अब सर्बिया के बारे में थोड़ा सा हम मैप में जान लेते हैं, ठीक है। तो आप मैप में देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एशिया है और यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे क्या है, अफ्रीका है। अब ये जो सर्बिया है वो कहाँ पे आता है, तो यूरोप में आता है। तो हम चलते हैं यूरोप के मैप की ओर, ठीक है। आप देख पा रहे हो सर्बिया कहाँ पे, ये रहा हमारा सर्बिया, ठीक है। कौन से देश कनेक्टेड है, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, मैसेडोनिया, अल्बानिया, ठीक है। तो ये सारे जो कंट्रीज़ है ये किससे कनेक्टेड है, सर्बिया से कनेक्टेड है। तो आपको थोड़ा सा मैं मैपिंग के थ्रू क्यों बता रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। तो इसकी कैपिटल हमने क्या देखी है, बेलग्रेड है, ये रहा बेलग्रेड। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, हमारा अगला सवाल है, हाल ही में प्रेसेना ग्लेशियर बहुत ही ज़्यादा चर्चे में रही है, तो यह किस देश में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, इटली होगा। जो प्रेसेना ग्लेशियर है यह भी बहुत ही ज़्यादा चर्चे में थी, तो यह कौन से देश में स्थित है, तो इटली में स्थित है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अब ये बहुत ज़्यादा चर्चे में क्यों थी, तो हाल ही में पर्यावरणीय जो संरक्षणवादी है इनका एक दल था, जिन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के कारण उत्तरी इटली में, इटली के उत्तरी हिस्से में ये जो प्रेसेना ग्लेशियर स्थित है, इसको पिघलने से रोकने के लिए इसके
1,00,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में क्या जियो टेक्सटाइल तिरपाल शीट बिछाने की क्या की है, प्रक्रिया शुरू की है। तो इसीलिए ये जो प्रेसेना ग्लेशियर है ये बहुत ही ज़्यादा अभी न्यूज़ में थी, तो इसके बारे में आपको ये सब चीज़ें याद रखनी होंगी। अब ये इटली में है, तो इटली की राजधानी क्या है, रोम है, और यहाँ की करेंसी क्या है, इटालियन लीरा है। अब इटली की बात आई है तो थोड़ा सा हम मैप में भी जान लेते हैं इटली कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो ये रहा इटली का जो प्रेसेना ग्लेशियर है वो यहाँ पे स्थित है। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं थोड़ा सा मैप को मिनिमाइज करती हूँ तो आपको दिखाई देगा, ठीक है। आप थोड़ा सा देख लो कहाँ पे है इटली एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये रहा हमारा इटली, ठीक है, ये यूरोप में आता है, ये रहा इटली। और इटली का ये जो उत्तरी हिस्सा है, यहाँ पे आप जहाँ पे कर्सर देख रहे हो यहाँ पे उत्तरी हिस्सा है, और यहीं पे ये प्रेसेना ग्लेशियर जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है। अब इटली के डाउन साइड में, ठीक है, दक्षिणी हिस्से में कौन सा सी है, तो मेडिटेरियन सी है, ठीक है। आप थोड़ा सा देख लो, ये आपको दिखाई दे रहा है इटली के जो दक्षिणी हिस्सा है वहाँ पे कौन सा सी है, तो मेडिटेरियन सी है। ये भी फैक्ट आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अगले सेशन की ओर। तो कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, कल का सवाल क्या है, कल का सवाल है भारतीय रेलवे ने आत्मा नामक स्वचालित टिकट चेकिंग मशीन को पहली बार किस स्टेशन पर स्थापित किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, नागपुर रेलवे स्टेशन, ठीक है। मैं आपको जो भी सवाल देती हूँ उसका जो भी जवाब होगा वो प्लीज़ आप मुझे डिटेल में बताइएगा। इससे क्या होगा, इससे आपका ही रिवीजन होगा। आपका आज का सवाल क्या है, तो टुडेज क्वेश्चन फॉर यू का आज का सवाल है वसीम जाफर किस राज्य की क्रिकेट टीम के नए कोच नियुक्त हुए हैं। कल हमने इसके बारे में बहुत डिस्कस किया था, तो ये रहे आपके ऑप्शंस। तो इस सवाल का जवाब आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, साथ ही साथ उसके फैक्ट्स भी बताने हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।